किसी इलाका में एक बादशाह रहता था। बादशाह बहुत नेक दिल था। बादशाह की बहुत बड़ी सल्तनत थी और बादशाह की सल्तनत में रहने वाले तमाम लोग बादशाह से खुश थे, क्योंकि बादशाह उनको उनकी ज़रूरत की हर चीज़ फराहम करता था और सब लोग बादशाह को पसंद करते थे। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मैं देखूं लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या मेरी दी हुई चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जिस शख्स को जो चीज़ चाहिए वो लेके जा सकता है। ऐलान करने की देर थी कि बादशाह की जितनी भी चीज़ें थी वो लोग उठा के अपने घरों में ले जाना शुरू कर दिया। हवेलियों से जानवर खोल के लोग अपने घरों में ले गए, फसलों में से अनाज अपने घरों में ले गए और कुछ लोग बादशाह के महल की तरफ बढ़े और महल के अंदर जितनी भी कीमती चीज़ें थीं वो उठा के अपने घरों में ले गए। महल के अंदर कुछ बर्तन सोने के थे, कुछ चांदी के थे, कुछ और कीमती चीज़ें थीं। सब लोग उन चीज़ों को उठा के अपने घर में ले गए। तब बादशाह को रियलाइज हुआ कि ये तमाम लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि ये तो लालची हैं और ये चीज़ों के मुख्ताज हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इनको मेरे साथ किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। बादशाह अभी ये सोच ही रहा था कि कुछ लोगों का ग्रुप बादशाह की तरफ बढ़ रहा था, जिनकी तादाद बड़ी थोड़ी थी। वो बादशाह के पास आए और उन्होंने बादशाह को बोला कि बादशाह, हमने आपको अपना बना लिया है, इन सारी चीज़ों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमने आपको अपना बना लिया है। बादशाह को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग हैं जो मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, जो मेरी चीज़ों से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने उनके लिए एक ज़ियाफ़त तैयार की, उनके लिए एक खाना बनाया और उनके साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन लोगों ने और बादशाह ने देखा कि सब लोग तमाम चीज़ें अपने अपने घरों में ले जा चुके हैं। तो बादशाह ने उन लोगों को अपने खुफिया खजाने दिखाना शुरू किए। जितनी भी विजिबल चीज़ें थी वो तो सब लोग उठा के अपने घरों में ले जा चुके थे। बादशाह ने फिर अपने तह खाने दिखाए और उन लोगों को दिखाया कि ये बहुत बड़े खजाने हैं जो पोशीदा है, ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है, मुझे अपना बनाया है, ये सारे खजाने आप लोगों के लिए हैं। फिर उन लोगों को जिन्होंने बादशाह को अपना बना लिया था एहसास हुआ कि हमने जो फैसला किया था वो बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ये एक कहानी थी उस बादशाह की और उसकी राया की और उन लोगों की जिन्होंने बादशाह को अपना बनाया। लेकिन अगर हम गौर करें इस दुनिया में तो हमारा बादशाह खुदा है, जिसने इस सारी कायनात को बनाया और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करने की, उसको यूज करने की हमें इजाजत दी है। हमने चीजों के चक्कर में खुदा को पसे पुश्त डाला हुआ है, खुदा को इग्नोर कर रहे हैं और चीजों को खुदा से बढ़ के मोहब्बत कर रहे हैं। और लोगों को बहुत टाइम गुजरने के बाद एहसास होता है कि दौलत, कामयाबी और दुनियावी चीजों को पीछे भागते भागते खुदा के साथ ताल्लुक खो चुके हैं। खुदा के साथ ताल्लुक खत्म करके जो मालो दौलत हासिल किया उसके साथ बहुत सारी अनविजिबल ट्रबल्स भी हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन जब हम खुदा के साथ ताल्लुक में रहते हैं, खुदा की फर्माबरदारी में रहते हैं, तो जो मालो दौलत, जो कामयाबी, जो चीजें हम अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं, खुदा उनमें से तमाम अनविजिबल विजिबल ट्रबल्स को खत्म कर देता है और तमाम चीजें हमारे लिए ब्लेसिंग होती हैं। जरूरी यह है कि पहले खुदा की बादशाही, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो। दुनियावी मालो दौलत, सरफराजी, इकबाल मंदी, आराम खुद ब खुद आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा और इसमें किसी किस्म का ट्रबल नहीं होगा। आपकी जिंदगी पुरसुकून और मुतमिन होगी।